हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसेट 2025 के इस सीरीज में अभी एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है। तो आज हम कुछ ऐसा प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी है और आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, कुछ और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड टाइम है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं, कुछ एक तरीके के होते हैं कि वैसे तरीके के नॉर्मली पूछते हैं, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम एचसीएफ जितने भी इसके बेसिक चीज़ होते हैं वह मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। इसमें केवल हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। इफ ए एंड बी आर एचसीएफ एंड एलसीएम रेस्पेक्टिवली ऑफ टू algebraic एक्सप्रेशन x एंड y एंड a प्लस b इज इक्वल टू x प्लस वाई, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू इज। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। यानी एचसीएफ क्या है, ए है। एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है, बी है, दिया हुआ। क्लियर। टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी दिए हुए हैं, एक्स एंड वाई, और एक एक्सप्रेशन इन्होंने दे दिया है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई। ये तीन चीज आपको पता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू को मान निकालना। आपको पता है कि कोई दो, जो इससे पिछले वीडियो में बताया कि कोई दो अगर संख्या हो और उसका जो एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन है वह संख्या का मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी अगर x इंटू वाई इजकल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। यह मैं पीछे बता चुका हूँ। यानी किसी दो संख्या का अगर उसका एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, तो दोनों संख्या का गुणनफल जो होता है वह एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से तो यह निकल गया कि x प्लस वाई इजकल टू ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी। क्लियर, ए निकल गया। चलिए अब हम आते हैं, या खुद दिया हुआ है, या क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस प्लस है ए प्लस बी इजकल टू एक्स प्लस वाई दिया हुआ। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यू कर देंगे, है ना, दोनों तरफ क्यू कर देंगे। किसी भी एक्सप्रेशन में दोनों तरफ अगर एक ही काम किया जाता है तो कोई अंतर नहीं होता। तो ए प्लस बी के होल क्यू इजकल टू हो जाएगा क्या, एक्स प्लस वाई के होल क्यू, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यह ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी इजकल टू, यह भी हो जाएगा क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। क्लियर, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स वाई बराबर ए बी है, तो यहाँ पे डाल दीजिए ना, एक्स वाई के जगह क्या, ए बी के जगह एक्स वाई डाल दीजिए, एक्स वाई के जगह ए बी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अगर हम यहाँ पे या एक्स वाई की जगह ए बी डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी, है ना, डाल दिया। चूंकि x, ये देखिए यह क्या है, a प्लस बी इजकल टू एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पे डाल दिया, एक्स वाई बराबर ए बी है तो यहाँ पे डाल दिया, है ना। अब इससे तो ये कट जाएगा, इससे तो कट जाएगा, सॉरी, इससे ये कट जाएगा। तो आपको बचा क्या, एक्स क्यू, है ना। तो आपको क्या बचा यहाँ पे, ए क्यू प्लस बी क्यू है बराबर बचा क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यही बचा। तो आपको पूछ क्या रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी क्या होगा, ये आंसर होगा ए वाई क्यू माइनस प्लस ए रहा डी वाई क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। आया बात समझ में। चलिए देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, इफ द HCF ऑफ नंबर इज 37 देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज। अब इसमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना। देखिए दो संख्या दिया हुआ, अगर टू नंबर दिए हुए हैं, मान लेते हैं A है और B है। आपको पता है कि कोई दो नंबर दिया हुआ है, पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया हूं, अगर उसका HCF पता है तो दोनों नंबर का वह HCF गुणनफल हो जाता है। यानी अगर यहाँ पे HCF क्या दिया हुआ, 37 दिया हुआ, तो यह नंबर क्या हो जाएगा, 37A इज टू 37B, ये हो जाएगा नंबर। क्लियर, है ना। अब यहाँ पे देखिए
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी ये दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, और दोनों नंबर क्या आया 37A इंटू 37B इजकल टू क्या है 4107 है ये। तो अब इसमें से A 37 आप निकाल लीजिए, तो क्या बचा A इंटू बी इजकल टू क्या जाएगा 40107, यानी A इंटू बी इजकल टू हो जाएगा 4107 बाई 37। अब इसको अगर आप कटाएंगे 37 तो यह कट जाएगा आपको 37 ऐसे नहीं होगा, सॉरी। इसको हाँ देखिए, मिटाने के लिए थोड़ा सा रबड़ वगैरह लेना लगेगा। अब यह 37 से ये कट जाएगा, 37 से कटेगा, यहाँ पे थोड़ा सा भागा दे लीजिए आप 37 से, क्या हो जाएगा 4107, चूँकि इतना बड़ा लंबा है ना, तो ये जाएगा 137, ये हो जाएगा क्या 5440, 1 जाएगा 37, 3 फिर जाएगा 137, या तो कट जाएगा 111, फिर ही 37 से भी कट जाएगा, या है ना, तो ये कितना हो जाएगा 111 37 से कटेगा तो 3 हो जाएगा, 7 3 21 3 3 9 2 11, क्लियर। यानी A इंटू बी इजकल टू क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा A का मान 1 होगा और B का मान 3 होगा, तभी तो ये 3 होगा। अब यहाँ पे आप डाल दीजिए, अब इसमें क्या हो जाएगा 37 इंटू 3 1, तो यह क्या हो जाएगा 37 ही होगा, जबकि अगर इसमें डालेंगे आप तो 37 इंटू बी तो 3, अब इसको करेंगे तो 111 आएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा था, क्या होगा ग्रेटेस्ट नंबर, वही होगा 111, क्लियर। चलिए देखिए, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 20 टाइम देयर HCF, है ना। मान लीजिए कि एलसीएम क्या बोल रहा है कि एलसीएम इज इक्वल टू 20 टाइम देयर HCF, यही बोल रहा, ठीक। द सम ऑफ HCF एंड LCM इज 2520, यानी LCM प्लस HCF इज इक्वल टू 2520। If one number is 480 then the other number is, यानी अदर नंबर निकालना पड़ेगा इसको, क्लियर। अब मान लेते हैं कि इस HCF इज इक्वल टू x, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है ना। तो LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा, इससे LCM इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप लिख दीजिए बराबर 20x, तो LCM क्या हो जाएगा या 20x प्लस x इज इक्वल टू क्या है 2520, है ना। तो अगर 20x और x कितना होते हैं 21x इज इक्वल टू 2520, तो x क्या हो जाएंगे 2520 बाई 21। अब यह कट जाएगा 12 1 जा 12 और 12 2 जा 25, यानी यह कट जाएगा 120 से, यानी x का मान क्या हो जाएगा 120, क्लियर। यहां से x का मान निकल गया। अब x का मान निकल गया तो अब देखिए यहाँ पे HCF का मान निकल जाएगा, अभी नहीं निकलेगा। अब यहां पे आते हैं, देखिए x का मान निकल गया यानी 120 निकल गया, HCF कितना निकल गया 120, तो LCM क्या होगा 20x यानी 240, एक 24 होगा ना, है ना, क्लियर। अब ये दोनों निकल गया, तब ये पूछ क्या रहा है, इफ वन नंबर इज 480। अब आप जानते हैं कि कोई दो नंबर का HCF का गुणनफल इक्वल टू वो दोनों नंबर का गुणनफल, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है HCF
इंटू एलसीएम, यही होता है ना। तो फर्स्ट क्या है दिया हुआ है 480, सेकेंड निकालना है हमको, और एचसीएफ इंटू ये कितना है, एलसीएम और एलसीएम कितना है, एक 120 है और एक 2400 है, यही है। तो सेकेंड आराम से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 120 इंटू 2400 बाई 480 है ना। तो आप इससे इसको कटा दीजिए, ये 24 से कटाइए इसको, क्या हो जाएगा 24 से करेंगे तो या वो 10 आएगा, ये 2 आएगा है ना, या 2 से जाएगा 5, यानी 12 5 या 60, यानी 600 होगा इसका आंसर। यानी सेकंड नंबर 600 होगा। यानी फर्स्ट नंबर क्या होंगे, फर्स्ट होंगे 480 जो दिया हुआ है, और सेकंड क्या हो जाएगा 600 होगा जो हमने निकाला है ना। तो यहाँ 600 है कहीं, तो ये होगा आपका आंसर। क्लियर, चलिए आते हैं। 4 bells rings at interval 4, 6, 8 and 14 seconds. They start ringing simultaneously at 12 o'clock. At what time they again ring simultaneously? मतलब 4 बेल जो है वह 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 14 सेकेंड के इंटरवल पे बजते हैं। अगर एक बार एक साथ बाजे वह 12 बजे, तो फिर दूसरे टाइम कब वह एक साथ बजेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होते हैं, जितने भी बेल का इंटरवल होता है ना, उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। चलिए 4, 6, 8 और 14 है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता है। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 14 बाई 14 बाई 14। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7, 2 3 2 7, और यह क्या हो जाएगा 2 4 2 7, और यहाँ पे 14 से किए हैं तो 14 यहाँ लिखेंगे, और 4 3 4, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 3 4 का एलसीएम 12 आएगा। 4 3 12, 12 आप 12 12 चौका 48, 8 और 12 16, इतना एलसीएम आया 168। अब 168 क्या है या सेकेंड है, तो इसको आप सबसे पहले क्या सेकेंड है तो मिनट में बदलेंगे, तो मिनट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 168 है, तो यानी 2 मिनट्स और 48 सेकेंड हो जाएंगे। 48 सेकेंड है ना, 120 और 48 168 हो गया। अब देखिए यहाँ पे यह जो घंटी है चारे, वह 12 बजे 12 o'clock में एक साथ बजे। तो अब एक साथ एक बार फिर एक साथ बजने के लिए इनको कितना देर में बजेंगे, 2 मिनट 48 सेकेंड के बाद, यानी यह बजेंगे क्या 12 बज के 2 मिनट 48 सेकेंड के बाद, या फिर एक बार एक साथ में बजेंगे। देखिए कहीं है एरर, तो ये होगा आपका आंसर। क्लियर, देखिए उसी तरह का है। या 4 बेल रिंग्स एट इंटरवल 4, 6, 8 and 14 सेकेंड, दे स्टार्ट रिंगिंग साइमल्टेनियसली, देन फाइंड हाउ मच टाइम दे रिंग साइमल्टेनियसली इन 56 मिनट। थोड़ा सा घुमा दिया है, 56 मिनट में कितने बार बजेंगे, हाउ मच टाइम दे रिंग साइमल्टेनियसली, यानी 56 मिनट। यानी अगर मान लेते हैं कि 9 बजे या बजना चालू हुआ है ना, तो 9:56 पे कितना टाइम ये बजेगा, यानी टाइम निकालना। सिंपल, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, बस आप एलसीएम निकालेंगे 4, 6, 8 और 14। तो अभी एलसीएम निकाले ही है तुरंत, तो क्या हो जाएगा 168 सेकेंड। क्लियर, 168 सेकेंड। अब देखिए, अब नंबर ऑफ टाइम्स इसमें निकालना है। नंबर ऑफ टाइम ध्यान से समझिएगा, तो नंबर ऑफ टाइम 56 मिनट्स है। तो सबसे पहले 56 इंटू 60 इसको सेकंड में बदल लिया, और 168 सेकंड हमको आया है। तो अब इसको सोल्यूशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, कीजिए 6 3 जा 18, 5 3, इससे 3 से जाएगा और ये 3 से जाएगा 20, यानी 20 सेकेंड। मिनट है 20 सेकेंड,
20 सेकेंड है ना, सेकेंड को मिनट में बदल दिया ना, मिनट को सेकेंड में मैंने बदला, है ना, क्लियर। 20 सेकेंड में, लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, इस 9 से अगर एग्जांपल लिए 9 से 9 56 है ना, तो एक इसमें जोड़ देते हैं, तो नंबर ऑफ टाइम क्या हो जाएगा 20 + 1 बराबर 21, यानी 21 सेकेंड ये बचेगा। हाउ मच टाइम दे रिंग साइमल्टेनियसली, 21 सेकेंड ये बजेगा, एक साथ बजेगा, क्लियर। कहीं है 21 टाइम्स, सॉरी 21 टाइम्स 9 सेकेंड, सॉरी 21 टाइम्स ये बजेगा, क्लियर। चलिए देखिए, 4 रेड लाइट्स ब्लो एट इंटरवल 30 सेकेंड, 4 रेड लाइट है जो ब्लो कर रहा 30 सेकेंड के इंटरवल पे, एक 30 सेकेंड, दूसरा 1 आवर, तीसरा 1 आवर 30 मिनट और चौथा 1 आवर 45 मिनट्स रेस्पेक्टिवली क्रमशः। ऑल द रेड लाइट ब्लो साइमल्टेनियसली एट 12 नून, वो घंटी वाला ही है, एक साथ 12 बजे बजा तो कितने समय के बाद दे विल अगेन ब्लो साइमल्टेनियसली एट, तो इसके बाद में फिर एक साथ कब ब्लो करेगा, नहीं चमकेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला क्या है मिनट में, तो सबको मिनट में चेंज कर देंगे और क्या एलसीएम निकाल देंगे। तो पहला क्या है 30 मिनट है, दूसरा क्या है 1 आवर है, 1 आवर यानी 60 मिनट हो गया, तीसरा क्या है 1 आवर 30 मिनट है यानी 90 मिनट हो गया, चौथा क्या है 1 आवर 45 मिनट है यानी 105 मिनट्स हो गया, क्लियर। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसको बस 105 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल, क्लियर। तो अब एलसीएम निकालना है, 105 यहाँ लिख दिए चूंकि डिवाइड किए हैं, तो यह जाएगा 15 2 जा और 15 7 जा, यह भी जाएगा 15 4 जा 15 7 जा, यह भी जाएगा किसे 15 से ही जाएगा, 15 6 जा और 15 7 जा, क्लियर। अब 246 का एलसीएम क्या होता है, 246 का 12 भी होता है, तो यह हो जाएगा 1260 मिनट्स है ना, मिनट्स, क्लियर। अब यह 12 बजे नून मिनट है, तो इसको अब क्या आवर में थोड़ा चेंज कर लेंगे, चूंकि 12 बजे नून है 1260 बाई 60 कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या 6 से 6 गया 21 आवर, 21 आवर। अब पहला जो है 12 बजे एक साथ बजा है, तो दोबारा 1 बजे 1 बज 7 कब बजेगा 21 आवर्स के बाद में, मतलब 12 से 12 घंटा में 12 बज गया और उसके बाद में 1 2 9 बज गया ना, यानी 9 AM में एक बार पुनः वो सब एक साथ ब्लो करेगा यानी चमकेगा बढ़ेगा, यानी क्या हो जाएगा 9 AM, क्लियर। चलिए देखिए, 3 numbers which are co-prime which one another are such that the product of first two is 551 and that of the last two is 1073, the sum of 3 numbers is। देखिए co-prime क्या होता है पता ही है, प्राइम आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखिएगा, शुरू में ही बताएं कि को प्राइम क्या होता है, जिसका ACF 1 होता है। अब को प्राइम क्या होता है, देखिए को प्राइम ये क्या कर रहा है, 3 नंबर्स आर को प्राइम, मान लेते हैं 1 नंबर क्या है, A है, B है और C है, क्लियर। 3 नंबर्स को प्राइम है। अब यहाँ पे यह क्या कर रहा, को प्राइम 3 numbers are co-prime to one another are such that product of first two is 551, यानी फर्स्ट टू ए बी, यानी A इंटू बी बराबर क्या है 551 है, ठीक, फर्स्ट टू, एंड दैट ऑफ लास्ट टू इज 1073, लास्ट टू क्या है B और C होगा ना, तो B इंटू C बराबर क्या है 1073, क्लियर, 1073 ये बन गया। तो अब पूछ क्या रहा, द सम ऑफ द नंबर्स क्या होंगे, सम ऑफ द नंबर्स क्या होंगे, क्लियर। अब देखिए इसमें क्या है, ये B और B दोनों कॉमन है, तो दोनों का क्या निकाल लेंगे आप, HCF निकाल लेंगे। तो HCF वही निकालने का तरीका है 1073, 1 टाइम जाएगा तो क्या बचेगा 551, 2 फिर 2 और 551, तो 1 जाएगा तो ये क्या जाएगा 522, तो ये कितना बचा
29 से फिर 5 2 जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 29, फिर 2 3 2 यानी 18, 2 3 2 यानी 29 होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब B 29 हो गया, यानी इसका क्या हो गया, इसका HCF आप निकाले, ध्यान से समझिएगा, तो क्या हो जाएगा 29 होगा। और इस साइड का HCF क्या है 29 है, तो B इक्वल टू क्या हो गया 29 हो गया। अरे कॉमन HCF याद कीजिएगा, डिफिनीशन बताएं, 29 हो गया। तो B अगर 29 है तो C क्या हो जाएगा 29, यानी 29 इंटू C बराबर 1073, तो C क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, उधर जाएगा C इक्वल टू 1073 बाई 29, तो यह क्या हो जाएगा 37 आ जाएगा। क्लियर। तो दो चीज निकले, B निकल गया, C निकल गया। तो अब तीनों का ठीक है, तो B निकल गया, तो यहां से आप क्या निकाल लीजिए, A निकाल लीजिए। तो A इंटू बी क्या है, B क्या है, B है 29 बराबर 551, तो A इजकल टू 551 बाई 29 इजकल टू 19 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, या सम ऑफ 3 नंबर्स, यानी 19 हो गया, 29 हो गया, 37 हो गया, 9 9 18 7 25 2 2 1 3 5 8, यानी इस क्या तीनों का जोड़ क्या होगा 85 होगा। इस तरह आपको सॉल्व करना है। क्लियर। चलिए, 5 रेड लाइट्स ब्लो एट इंटरवल 30 सेकेंड, 1 मिनट 45 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट 45 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। इफ दे स्टार्ट ब्लोइंग टुगेदर देन फाइंड हाउ मच टाइम दे ब्लो टुगेदर इन 3 आवर 30 मिनट्स। ये उस वाला है, 20 में 1 जोड़े थे ना बेल वाला, उसी तरह यह भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सबको आपको मिनट में चेंज, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो पहला तो है दिया हुआ 30 सेकेंड, दूसरा क्या हो जाएगा 30 सेकेंड, 1 मिनट 45 सेकेंड, यानी 60 कितना हो जाएगा 30 सेकेंड, 1 मिनट तो 40 और 105 हो गए। अगला क्या है 130 यानी 90 हो गए, और अगला क्या है 30 यानी ये भी होगा 105। थर्टी सेकेंड, मिनट 45, 5 रेड लाइट ब्लो इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड, 1 मिनट 45 सेकेंड, 1 मिनट 30। देखिए ये सिमिलर क्वेश्चंस है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको सॉल्व करूँ या आप लोगों को होमवर्क दे दूँ। 5 रेड लाइट ब्लो एट 30 सेकेंड, 1 मिनट 45 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट 45 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। तो इसका यही होगा ना 60 और 45 104 5 1 और 30 90 और 1 मिनट और 45 सेकेंड, ये भी दोनों एक ही है। एंड क्वेश्चंस गलत है बाबू, ये क्वेश्चंस गलत है, ये क्वेश्चंस गलत टाइप कर दिया। क्वेश्चंस गलत। चलो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। गलत टाइपिंग कर दिया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ सर्कुलर ट्रैक 5 किलोमीटर लॉन्ग, A, B, C started running in the same direction at the same time with a speed of 2.5 km per hour, 3 km per hour, 2 km per hour respectively. Then on the starting point all three were meet again after. देखिए एक सर्कुलर ट्रैक है, ये क्वेश्चंस क्या कहता है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक, ट्रैक 5 किलोमीटर लॉन्ग, इस ट्रैक क्या है 5 किलोमीटर लॉन्ग है, लॉन्ग। ए बी सी स्टार्टेड रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम स्पीड है ना। मान लीजिए कि यह 5 किलोमीटर है ना, मान लीजिए कि ए है, वह उनका स्पीड क्या है 2.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर।
बी हैं, इनका क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में सी है, इनका क्या है 2 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। देन ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑल थ्री, अब यहाँ से मान लीजिए कि तीनों दौड़ना शुरू किए, तो यहाँ से तीनों दौड़ना शुरू किए तो वह पॉइंट क्या होगा जब किसी समय तीनों एक साथ ही मिलेंगे, तीनों एक साथ ही मिलेंगे। क्लियर। और ये डिस्टेंस जो है यह जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का, यानी यह 5 किलोमीटर का है पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक घूमने का। तो यह किलोमीटर है, तो इस सबसे पहले इसका टाइम निकाल लेंगे हम थोड़ा सा, कितने टाइम में या एक चक्कर लगाते हैं, यानी 5 किलोमीटर। तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, या टाइम निकाल 5 किलोमीटर है तो 5/2.5 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2, है ना। 2 आवर में करेंगे, यह हो जाएगा 5/3 आवर, और यह हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 5/2 आवर। थ्री किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना। अब यह 3 आया आपके पास, क्या आया 5/2, 2 ओनली 2, और एक आया 5/3 और दूसरा आया 5/2। अब इस सब का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम वही निकाला जाए स्टार्टिंग पॉइंट जो आप बेल वगैरह को देखे हैं, तो एलसीएम आप देखे हैं कि किसी भी अगर भिन्न का एलसीएम पहले वीडियो में बताया हूँ, तो क्या होता है एलसीएम जो ऊपर का पूरा एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे और नीचे का एचसीएफ निकालेंगे, तो नीचे का एचसीएफ तो एक ही आएगा क्योंकि सारे प्राइम है, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, या एलसीएम बराबर 2 × 5 होगा, और नीचे तो एचसीएफ निकालेंगे 1 ही आएगा, बराबर 10 होगा, है ना। यानी क्या हो जाएगा 10 आवर के बाद ये सारे लोग एक जगह यहीं पे मिलेंगे। क्लियर आया बात समझ में। चलिए 3 सेट्स ऑफ 336 इंग्लिश बुक, 240 mathematics book, 96 science book have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of the each stack is same, total number of stack will be। यह क्या कह रहा है कि एक स्टेक है इस तरह बनाया गया है जिसमें क्या है कि 36 इंग्लिश का बुक रखना है, 240 मैथमेटिक्स रखना है, 96 साइंस रखना है, और इस तरह अरेंज करना है बुक को कि सारे स्टेक का हाइट जो है ना, सब्जेक्ट वाइड एंड हाइट ऑफ ईच स्टेक वह सेम हो। क्लियर। तो अब देखिए इंग्लिश का कितना है 336 है, मैथ का कितना है 240 है, और साइंस का कितना है, साइंस का कितना 96 है। तो सबसे पहले सबका एचसीएफ निकाल लीजिए, है ना। जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो पहले कोई 2 नंबर लीजिए, या दोनों लेते हैं 240 और 336, 2 बड़ा ले लेते हैं। 1 जाएगा 240, 96, फिर जाएगा 240, यह हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 192, आ जाएगा ये 48 और 96, 248। अब बचा क्या है 96 है, तो 48 96 फिर 48 से चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिए या अब 48 एचसीएफ है तो 336 है बाई 48 कितना स्टेक लगेंगे 7 लगेंगे। या मैथ वाला देख लीजिए 240 है, 48 कितने स्टैक लगेंगे इसमें 5 लगेंगे। या देखिए साइंस वाला देखिए कितने हैं 96 बाई 48 कितने स्टैक लगेंगे इसमें 2 लगेंगे। यानी टोटल स्टैक कितने लगेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स 7 + 5 + 2 = 14। क्लियर। क्लियर। इस पीडीएफ को हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।